कि आप जानते हैं, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान पर डॉक्टर लाल रत्नाकर एक परिचर्चा चला रहे हैं और उसी पर हम बात कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और उसकी अवधारणा को लेकर के हम लोगों ने एक बहस छेड़ी हुई है, परिचर्चा करने का मामला है और ये एक सीरीज़ उसी की तरफ हम ले जा रहे हैं कि जो भी हमारे साथी इस विचारधारा में अपना योगदान देना चाहते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं, वह निश्चित तौर पर मैं नीचे जो लिंक दूंगा उस पर अपना डिटेल भेज करके इस पर बात कर सकते हैं और इस पर उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब रही बात ये कि ये जो अवधारणा है ये बेसिकली बेस्ड ऑन जो हमारे समाज सुधारक और हमारे जो इस तरह के मनीषी हुए हैं जिन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार में परेशान जनता जो किंग कर्तव्य मूढ़ है और अपने कर्तव्यों के बजाय वह ऐसे आचरण पर निर्भर करती है जो उसे अंधकार में ढकेलता है, असत्य की तरफ ले जाता है, अंधविश्वास में उसको अंधविश्वास से जोड़ता है। अब यह सब क्यों होता है? ये सब होने के पीछे की जो साजिश है वो एकमात्र सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है। एक तरह से आपको भाव विभोर करके और ऐसी अदृश्य व्यवस्था, सिस्टम, ताकतों से जोड़ करके अंधकार में रखने का जो प्रयोजन है वही बेसिकली हमारे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का मूल तत्व है। अब जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा, इल्हाम हो जाएगा कि सत्य और असत्य का जो संरचना है उसमें आपकी क्या जगह है और आप उसको कैसे उसमें आप अपनी उपस्थिति बनाए रख सकते हो। इसी बात को भगवान बुद्ध, रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर और सबसे मुखर तरीके से कबीरदास ने बार बार इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है। और उन्होंने तो कुछ ग्रंथों और शास्त्रों का भी जिक्र किया है कि इसमें या उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो किस तरह से झूठी हैं और पाखंडपूर्ण हैं, अंधविश्वास हैं और उनका कोई भी धर्म से लेना देना नहीं। वो कहते हैं कि पाथर पूजे जग मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब ये अद्भुत उनकी जो अवधारणा है कि जो स्रोत है जिसके एक टुकड़े से आप उम्मीद करते हैं उसकी प्रार्थना करके और आपकी अपेक्षा है कि उससे आपको कुछ प्राप्ति हो जाएगी, तो उसकी जगह वो कहते हैं कि वो जो बड़ा सा पहाड़ है मैं उसकी पूजा करूँगा अगर उस छोटे से टुकड़े से, पत्थर के टुकड़े से पूजने से कुछ होता हो। अब मैं अभी देख रहा था, सुन रहा था कि अध्यात्म में इन्हीं सारी चीज़ों को विभिन्न तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए बार बार ये कहा जाता है कि सवाल मत करिए, प्रश्न मत करिए, पूछिए मत, जानने की कोशिश मत करिए, जो कहा जाए मान लीजिए। जबकि बुद्ध कहते हैं कि आप जानिए फिर मानिए। अब जानने के लिए तो आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें रमने की ज़रूरत पड़ेगी और जो सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ को समझने की। अब वैज्ञानिक तरीके से नहीं। अभी जैसे हमने नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पिछले दिनों से निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि जितनी अवैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को हमारे इस जागरूक माने
21वीं सदी के जो अति आधुनिक दौर है, जिसमें चंद्रमा पर और तमाम ऐसे ऐसे जगहों पर जाने का व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, उसको अंधकार में ढकेलने का, बांधने का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। अब वो षड्यंत्र के पीछे जो उद्देश्य है वही मूलतः हमें अंधकार में रख करके पाखंड की तरफ खींचता है। और ऐसे लोग जो इस बात को जानते हैं कि एक ही यही तरीका है कि जो अकुशल, अवैज्ञानिक और इस तरह से चीज़ों पर काबिज होने वाला व्यक्ति, जो पूरे समाज को अपने में बांधे रख सकता है, लपेटे रख सकता है, उस व्यक्ति के लिए अज्ञानता का जो वातावरण है वो बहुत ही उपयोगी और उपयुक्त होता है। इसीलिए आए दिन आपको नाना प्रकार की ऐसी अज्ञानता की चीज़ों में लपेटा और बांधा जाता है, जिससे कि पूरा आपका जो समझ है, जो आपका विचार है, जो आपका चिंतन है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया को समझ सकते हैं, उससे रोक देगा। अब बहुत सारी चीज़ें इधर हो रही हैं, इसीलिए और भी ज़रूरी हो गया है कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के मंच से और इसके प्रति जागरूक करने के मंच से, यानी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान वाले मंच से हम ऐसी तमाम चीज़ों पर बात करना चाहते हैं और उसमें शरीक करना चाहते हैं उन लोगों को जिनको किसी बात की शंका है, जो किसी भी तरह से इन सब सवालों से अपने को समझते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है, और वह बिल्कुल पूरे समाज को, जो समाज उनका अनुकरण करता है, खास करके उन लोगों का जो समाज में मुखिया बने हुए हैं, तो समाज में ऐसी ऐसी बात करते हैं कि वो राज्य करने की भी बात करते हैं और उनकी भी बात करते हैं, जिसके बहाने जो उन पर अब तक राज करते आए हैं। अब जैसे अभी पिछले दिनों किसी राजनेता ने कहा कि हम अगर सत्ता में, पावर में आते हैं तो हम परशुराम की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। फिर कोई कहेगा कि हम मनु महाराज की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, इसलिए कि समाज का एक तबका उनकी तरफ आ जाए, उनका वोटर हो जाए। अरे भाई, परशुराम और मनु महाराज ने तो लंबे समय से आपके लोगों को गुलाम बना रखा है, और उन्हीं के जो चालाकी और उनके विद्रूप स्वरूप से ही तो हम आज तक इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के शिकार हैं। ऐसा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जिसमें राजनीति, और वो राजनीति जो बहुजन उत्थान की राजनीति करने वाला की बात करता हो। अब बाबा साहब अम्बेडकर को जो लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग ये समझते बाबा साहब अम्बेडकर को एक खाने में डाल देते हैं, एक खांचे में डाल देते हैं, समाज के एक व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं। वो मूल्यांकन उनके ज्ञान का नहीं होता, बल्कि वो कहाँ से आए हैं, कौन हैं, किस जाति से हैं, किस तरह का उनका बाकी सब कुछ रहा है। अगर आप इस चीज़ पर चले जाएंगे तब तो फिर आपको राजाओं, महाराजाओं, सामर्थ्यशाली ऐसे लोगों की पूजा करनी पड़ेगी जो आपको सांस्कृतिक रूप से एक गुलामी में जकड़ करके रखेंगे। बाबा साहब ने इसी गुलामी से आपको निकालने के लिए तमाम तरह की बातें की, तमाम उन्होंने साहित्य लिखा, तमाम सवालों को उठाया, ऐसे ऐसे सवालों को लोगों के सामने खड़ा किया जिसका लोगों के पास जवाब नहीं था। हमारे बीच के बहुत सारे ऐसे साथी, बहुत सारे ऐसे तो नहीं, बहुत कम साथी हैं जो छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं बाबा साहब की, ये नहीं सोचते कि एक अकेला आदमी उस पूरे परिवेश में, जो माहौल ही पूरे के पूरे मनु के विधान पर बेस्ड वाला समूह था, उसके साथ अकेले कैसे लड़ा होगा, कैसे अपनी बातों से, कैसे अपने तर्कों से, कैसे वैज्ञानिक पहलुओं से उनको ये बात मानने को बाध्य किया होगा कि यह समाज में सबका बराबरी का अधिकार है। समता, समानता का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक देश नहीं बनेगा। और इसीलिए हम जिस तरफ आपसे बात करना चाह रहे हैं कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से निजात का जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वो है हमारा संविधान। हमारा संविधान आपको अपनी बात कहने की आज़ादी देता है, आपकी स्वतंत्रता की बात करता है,
आपको बहस करने की बात करता है, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप लोगों के बीच अपने जो बात आपकी समझ में नहीं आ रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं आप। तो ऐसे व्यक्ति के जो पूरा उसका एक दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो हमें इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान में उन्हीं सारी चीज़ों पर हमें चर्चा पर चर्चा करके वह आम आदमी तक ले जाना है। आम आदमी तक जब तक ये बातें नहीं जाएंगी तब तक आप ये मत समझिए कि आप बहुत पावर में आ जाएं, आप सत्ता में आ जाएं, बहुत बड़े पद पे आप पहुंच जाएं और सांसद हो जाएं, मिनिस्टर हो जाएं। कौन सुनता है आपको? जो नीति है, जब तक संविधान की जो धाराएं हैं वो लागू नहीं होंगी, जब तक सबको शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक सबका स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर भाईचारा नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे विकास के लिए वैज्ञानिक तरीके नहीं इख्तियार किए जाएंगे, तब तक आप देखिए ना कि दुनिया भर की चीज़ों पर आज जो देश ने इतने दिनों तक हासिल किया था उनको कैसे बदला जा रहा है, ये बता करके कि वो ठीक नहीं है। अरे भाई, ठीक नहीं है तो आप उसके बदले कोई चीज़ ठीक ले आओ ना। आप उसी को ख़त्म कर दे रहे हो जो ठीक नहीं, वो कैसे ठीक नहीं है? आज एजुकेशन सिस्टम को अभी बहुत खुशी की बात है कि किसी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाए हैं कि नई शिक्षा नीति हटाई जाए, किसानों के खिलाफ जो काला कानून लाया है उसे हटाया जाए और सभी प्रदेशों को समान रूप से विकास का योगदान केंद्र की सरकार करे। ये संविधान की बात है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उठनी शुरू हो गई हैं और ये सवाल हम सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के मंच से, उसके खिलाफ अभियान से ये लोगों तक ये बात हम पहुंचाना चाहेंगे कि आप इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। हमारे साथी, बहुत सारे साथी हमारे इसमें आगे आएंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि यह अभियान निश्चित तौर पर जन जन तक पहुंचेगा और ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसके और भी फॉर्म में इसको कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे इसी तरह की बातचीत आपसे इस मंच से करता रहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे और इसमें साथ रहेंगे। धन्यवाद।